टू का शाब्दिक अर्थ भी होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद होता है। एग्जाम्पल, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, कपास भारत में भी उगाया जाता है। ही टू हैड बीन टू बिलासपुर, वह भी बिलासपुर में रह रहा था। उपरोक्त सेंटेंसेस में प्रयुक्त टू को आल्सो का प्रयोग कर हटाया जा सकता है। एग्जाम्पल, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया आल्सो, ही आल्सो हैड बीन टू बिलासपुर। इन प्लेस ऑफ टू वी पुट देयर आल्सो। अब यहाँ देखिए, टू के जगह हमने आल्सो पुटअप कर दिए, क्योंकि टू का मतलब भी होता है और आल्सो का मतलब भी होता है। तो यहाँ देखिए, टू के हटाने के बाद भी दिए गए वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया आल्सो, कपास भारत में भी उगाया जाता है। ही आल्सो हैड बीन टू बिलासपुर, वह भी बिलासपुर में रह रहा था। टू को एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है। रिमूवल ऑफ टू यूजिंग सो दैट, इन प्लेस ऑफ टू वी हैड टू ऐड देयर सो दैट। टू मीन्स होता है बहुत अधिक, मोर देन रिक्वायर्ड। इसी प्रकार से सो और दैट का मीनिंग देखिए, सो मीन्स होता है इतना और दैट मीन्स होता है कि। वन मोर थिंग, सो दैट एक कंजक्शन है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होता है। अ सिंपल सेंटेंस containing the adverb to can be transformed into a complex sentence containing so that with no difference in meaning। एक सिंपल सेंटेंस जिसमें एडवर्ब टू का यूज हुआ हो, उसको हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं सो दैट का यूज करते हुए, बिना अर्थ को चेंज किए। मात्र ओनली फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस विल बी चेंज्ड एंड रेस्ट ऑफ मीनिंग विल बी same as usual। Look at these sentences। He is too weak to walk। वह चलने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है। इसको और कैसे कर सकते हैं? यूजिंग so that, let's see। He is so weak that he cannot walk। यहाँ देखिए, हमने टू की जगह so that पुट अप कर दिए। He is too weak to walk, इसमें बोला जा रहा है कि वह चलने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है। इसका मतलब कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। उसी को सेकेंड सेंटेंस में बताया जा रहा है यूजिंग सो दैट। नेक्स्ट, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा ठंड है। इसको और कैसे कर सकते हैं? यूजिंग सो दैट, लेट्स सी। इट इज सो कोल्ड दैट वी कैन नॉट गो आउट। ठंडी इतनी अधिक है कि कोई बाहर नहीं जा सकता या कोई बाहर जा पाएगा। रिमूविंग टू यूजिंग सो दैट। स्टेप फर्स्ट, सेंटेंस में टू को रिमूव करके सो का यूज करें। स्टेप सेकेंड, टू को रिमूव करके दैट का यूज करें। स्टेप थर्ड, दैट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सुटेबल प्रोनाउन का यूज करें। स्टेप फोर, अकॉर्डिंग टू टेंस कैन नॉट और कांट, कुड नॉट और कुडंट का यूज करें। प्रेजेंट टेंस के लिए कैन नॉट या फिर कांट, पास्ट टेंस के लिए कुड नॉट या फिर कुडंट का यूज करेंगे। स्टेप फिफ्थ, कांट तथा कुडंट के अलावा अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विल नॉट, डोंट, डजंट प्रेजेंट टेंस में, वुड नॉट, डिड नॉट पास्ट टेंस में जरूरत के मुताबिक किया जा। लेट्स सी एग्जांपल्स। मोहिनी इज टू सेल्फिश टू बी अ फ्रेंड। मोहिनी बहुत ज्यादा सेल्फिश है दोस्त होने के लिए, अर्थात मोहिनी को एक दोस्त नहीं होना चाहिए। मोहिनी इज सो सेल्फिश दैट शी कैन नॉट बी अ फ्रेंड। मोहिनी इतनी सेल्फिश है कि वह एक दोस्त नहीं बन सकती। यहाँ देखिए, TOO के जगह हमने सो पुटअप किए। देन आफ्टर TO इन्फिनेटिव टू के जगह दैट पुटअप कर दिए। देन आफ्टर दैट के बाद सी पुटअप किया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट मोहिनी है, मोहिनी एक लड़की है, फीमेल है, इसलिए सी प्रोनाउन का यूज किया गया है। और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए प्रोनाउन सी के बाद कैन नॉट का यूज किया गया है।
इस प्रकार से लेट्स सी अनदर वन एग्जांपल। ही इज टू फैट टू स्टैंड। वह खड़ा होने के लिए बहुत ज्यादा मोटा है। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट स्टैंड। वह इतना मोटा है कि वह खड़ा नहीं हो सकता। गुलशन वाज टू वीक टू प्ले। गुलशन खेलने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर था। गुलशन वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट प्ले। गुलशन इतना कमजोर था कि वह खेल नहीं सका या खेल नहीं पाया। I was too busy to meet you। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा बिजी था अर्थात मिल न सका। I was so busy that I couldn't meet you। मैं इतना बिजी था कि मैं आपसे मिल न सका या मिल न पाया। We are too poor to keep a servant। हम एक नौकर रखने के लिए बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। We are so poor that we can't keep a servant। हम इतनी ज्यादा गरीब हैं कि एक नौकर नहीं रख सकते। He was too late to catch the train। वह ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा लेट था। He was so late that he couldn't catch the train। वह इतनी ज्यादा लेट था कि वह ट्रेन पकड़ न सका या ट्रेन पकड़ न पाया। Hello everyone, I will give you 5 sentences to be done by wall. First, my mom is too tired to work. Second, it is never too late to mend. Third, she is too proud to learn. Fourth, he was too good to kill anybody. Fifth, you are too lazy to study. This is a homework for you all. Get ready, do practice. Bye bye, tata. See you, take care.